हमारे जो जिला महासभा का जिला अध्यक्ष अपने पिताजी की जो है महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म का विधि रीति रिवाज से अपने पिताजी का महापरिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं। साथियों, आप लोग को मालूम होना चाहिए इस देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत जो समाज को 4 वर्ण में बांटा गया, जिसको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र कहते हैं, इसी को हमारे बसपा निर्माता मनवर श्री काशीराम साहब ने 85% की संज्ञा दी है। इन्होंने कहा कि 100 में 85 यहाँ का जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, और इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया और वो संज्ञा दी बीएसपी का। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि चमारों की पार्टी है। ऐसी नहीं है, ये हम लोग की मान सम्मान और वजूद की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। खैर, राजनीतिक बातें नहीं करनी है, हमें कहना है कि ब्राह्मणों ने, जो मनवादी मानसिकता के लोगों ने अपने धर्म और विरासत बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं। और पहले गांधी जी के टोपी पर राजनीतिक होती थी, अब तो बाबा साहब के नाम पर राजनीतिक लोग कर रहे हैं। ये सब लोग जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, सारे प्रबुद्ध लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी मौन धारण किए हुए हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। तो आपको तुलसीदास जी, ये आपको रामचरितमानस में उन्होंने कहा है कि पूजहु विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। मतलब इसका मतलब होता है कि यदि ब्राह्मण समाज चतुर्वर्ण व्यवस्था के तहत ब्राह्मण समाज को उस श्रेणी में रखा गया, यदि पढ़ा लिखा नहीं हो, मूर्ख हो, जाहिर जपाट हो, वो पूजनीय योग्य है, चाहे पढ़ा लिखा रहे या जो भी रहे, है ना। और इन्होंने शूद्र के बारे में क्या कहा कि शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। मतलब कितनों प्रकांड विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, महान हो, पूजनीय योग्य नहीं है, क्योंकि वो चतुर्वर्ण व्यवस्था के तहत यहाँ का शूद्र श्रेणी में उनको रखा गया। हम लोगों को 85% के लोगों को ऐसा नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा भाई भी बैठे होंगे, वो समझते अपने आप को कि हम वैश्य हैं। लेकिन यही उत्तर प्रदेश में जब चुनाव जीता योगी आदित्यनाथ जी, तो उनको बंगला जब खाली करना था, तो योगी आदित्यनाथ जी का एंट्री होना था, तो गंगा जल लाकर के जो है कि धोवाने का काम किया था चेयर को। तब जो है कि ज़्यादा भाई सब समझे कि भाई हम शूद्र हैं, जो कि बाबा साहब ने पहले ही बताया कि यहाँ 85% के लोग शूद्र हैं, है ना। तो ये आपको तुलसीदास जी ने जो उसका जवाब फिर हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने क्या दिए। इन्होंने कहा कि जो है रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, आप पूजिए चरण चंडाल का, जो होवे गुण प्रवीण। इन्होंने जवाब दिया, कहा कि जो है यदि वो गुणहीन है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो ब्राह्मण को नहीं पूजना चाहिए, और शूद्र में पढ़ा लिखा हो, महान हो, तो पूजनीय योग्य है। तो सारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने जो बहुजन समाज में जो पैदा लिए, उस सारे लोगों ने पाखंड और भेदभाव की लड़ाई लड़ी। हमारे कबीरदास जी ने क्या कहा? कबीरदास जी ने कहा कि जाति न पूछो से पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। मतलब हमको साधु से जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसे ज्ञान की बात पूछो। जाति की अधि साधु की जाति नहीं होती है। और फिर क्या आप कहें कि जो है मोल करो तलवार को पड़ी रहन दो म्यान। मतलब हमको म्यान से क्या मतलब है भाई? हमें तो तलवार से मतलब होनी चाहिए, हमें तो कलम से मतलब होनी चाहिए, हमको वेद से थोड़े मतलब है। हमें कलम की पावर दिखानी चाहिए।